वायु पुराण 43 नंबर के श्लोक में कहता है, गुरुदेव बृहस्पति सुना रहे, कहते हैं, हे पुत्र, पितरों की मृत्यु तिथि को किया गया श्राद्ध अक्षय हो जाता है। तो दाह संस्कार की तिथि नहीं, इसमें मृत्यु की तिथि। वैसे भी प्राण निकलने के बाद शरीर को ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बात कही गई है। 36 घंटे तक सबका अंतिम संस्कार हो जाए। ये नहीं बर्फ के ऊपर 8-8 दिन तक रखे रहे। भारत की संस्कृति अद्भुत है। नहीं तो कुछ देश ऐसे हैं, यदि किसी की मृत्यु हिंदू की हो गई तो परमिशन 28-28 दिन के बाद आती है। 1 महीने के बाद जब सूख गया पूरा पिंजड़ा, कुछ नहीं रहा, गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तब अंतिम संस्कार होता है। जिनके लोग दूर रहते हैं उनको बुलाने में, उनकी प्रतीक्षा, उनके इंतजार करने में समय लग जाता है। उनको भी बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। 36 घंटे का मतलब 1.5 दिन। इसके बीच में अंतिम संस्कार, दाग संस्कार हो जाना चाहिए। वायु पुराण की हम माने तो मृत्यु तिथि को ही श्राद्ध में ज्यादा विशेष माना गया। दाह संस्कार वाले दिन से मृत्यु तिथि को ही विशेष माना गया। जिस दिन प्राण निकले उसको मृत्यु तिथि कहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। 3 बजे से पहले रात में प्राण निकले हैं तो वो पूर्व की तिथि मानी जाएगी, और 3 बजे से लेके भोर में फिर प्राण निकले हैं तो वर्तमान की तिथि मानी जाएगी। जैसे मान लिया जाए आज रात्रि को किसी को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे प्राण निकलते हैं उनके, तो उनको तिथि आज की मानी जाएगी। आज की। एक उदाहरण के तौर पर जिनके प्राण रात्रि में, भोर में 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सूर्य उदित से पहले या सूर्य उदित के बाद प्राण निकले हैं, उनकी मृत्यु की तिथि कल की मानी जाएगी। यह अंग्रेजों का कैलेंडर है कि 12 बजे रात में तारीख चेंज हो जाती है, तिथि चेंज नहीं होती। तो हमारे यहाँ श्राद्ध तारीख से नहीं मनाए जाते। हमारे यहाँ जो श्राद्ध की परिपाटी है वो तिथि से मनाई जाती है। तिथि से समझ में आ रहा है? ब्रह्म मुहूर्त में तिथि को स्वीकार कर लिया जाता है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है तो समय तिथि को स्वीकार कर लिया जाता है। तो सीधी सी बात है, 3 बजे से पहले प्राण निकले वो वर्तमान तिथि में, और 3 बजे के बाद में प्राण निकले हैं तो अगले दिन की तिथि में ही उस श्राद्ध को माना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस ग्रंथ का दर्शन कर लो जिसमें से मैं चर्चा कर रहा हूं। ये इसका नाम है वायु पुराण, और गुरुदेव बृहस्पति इसके वक्ता हैं। और बृहस्पति साधारण नहीं है, ये देवताओं के भी गुरु हैं। इनकी बात बड़ी बजनीक बात है, वो हल्की बात नहीं करते। और मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। जब आप त्रयोदशी भी करते हैं तो वो दिन आप दाह संस्कार से नहीं, वो दिन मृत्यु तिथि से गिनिए, उसकी गिनती कीजिए। और ज्यादातर से यह हो कि दाह संस्कार में समय ज्यादा न लगाया जाए। यहां तो ये भी वर्णन है, यदि किसी के रात में प्राण निकले हैं तो दाग संस्कार रात में नहीं, सुबह करो जाके। यदि कल कोई पंचक वगैरह लग रहा है तो फिर आप पहले कर सकते हैं। यदि रात्रि को किसी के झुरपुटे में ही प्राण निकल गए हैं रात्रि को, तो उसका संस्कार दूसरे दिन कर दो। तिथि वही मान लो जिस दिन उनके प्राण निकले थे। और प्रसंग को मैं आगे के लिए बढ़ाता हूं। आपको कोई कीर्तन वीर्तन की जरूरत तो नहीं है। ऐसी कथाओं में कीर्तन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कुछ सीखने के लिए, इसमें कुछ समझने के लिए कुछ बातें कही गई हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय 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 श्री राम। अधिक मास में किसी की मृत्यु हुई है और जिस दिन उसका जन्म हुआ है और उसी तिथि में उसकी मृत्यु हुई है, सुनो पूरी बात। अधिक मास में किसी की मृत्यु हुई है
और जिस तिथि में उसका जन्म हुआ है और उसी तिथि में उसी महीने में उसकी मृत्यु हुई है, वर्णन किया गया है ऐसे व्यक्ति का जो श्राद्ध है वो बहुत ज्यादा फलदायी होता है। जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन विवाह उस तिथि में करना ठीक नहीं है, हमारे ग्रंथों में वर्णन है। लेकिन जिस दिन में जन्म हुआ और उसी दिन में मृत्यु, उसको अच्छा माना गया, उसको बढ़िया माना गया। अधिक मास में भी मृत्यु को अच्छा माना गया, उसको बढ़िया माना गया। कहा कि ऐसे श्राद्धों को अक्षय श्राद्ध कहा गया। और बड़ी सुंदर सी बात कही गई है, लिखा गया है, स्पष्ट इसमें वर्णन है कि गयाजी में जो श्राद्ध किया जाता है और जगह श्राद्ध किया जाता है उससे 7 पीढ़ियों का तारण होता है, और गयाजी में जो श्राद्ध किया जाता है उससे 21 पीढ़ियों का तारण होता है। ये लिखा है 21 पीढ़ियों का। 44 नंबर का श्लोक है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। इस श्लोक को लिखा है, कहा गया है, पुण्या एक विंशम तु गौरिया मुत्यादिश्रुता माता महास्तु षड्भूय इति तस्य फलस्मृतम। एको हम विंशति, यानी 21 पीढ़ियों का तारण श्री गयाजी के श्राद्ध से होता है। तो ये सब बातों की बात एक है कि मनुष्य जीवन मिला है तो व्यक्ति को समय निकाल करके श्री गयाजी में जरूर आना चाहिए, वो पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाता है। गया की इतनी बड़ी महिमा है। आज पंचमी, और पंचमी के श्राद्ध के महात्म्य का हमने बड़े ढंग से वर्णन किया। आइए, लिखा गया है कि गयाजी का जो श्राद्ध है वो यज्ञ करने का फल प्रदान करता है। कूप, बाग, सरोवर, क्षेत्र, गौशाला, गृह दान करने वाला व्यक्ति श्राद्धों के समय में चंद्रलोक को प्राप्त होता है। श्राद्धों के दिनों में किसी ने कुआं, बाग बगीचा, सरोवर, जमीन, गौशाला, घर का दान किया है, मकान बना करके दिया है, तो उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। श्राद्ध में रत्न जटित होकर है कुछ चीजें, कुछ सैया दान किया है। श्राद्ध में सैया दान की बड़ी महिमा है। कहा गया ऐसे पितर अति प्रसन्न हो जाते हैं, अनंत काल तक वह व्यक्ति स्वर्ग में आनंद और उसके पुरखे भी स्वर्ग में आनंद करते हैं, और वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जो श्राद्धों में सैया का दान करता है। पितर पक्ष चल रहा है, ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत आनंद और निरोगी रहता है, पूरी दुनिया उसके बस में।